धर्म की यात्रा दर्शन शास्त्र की गहराई में उतरने के बाद अगला बड़ा सवाल खड़ा होता है, धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या यह केवल विश्वास है या इसके पीछे कोई गहरी दार्शनिक जड़ें हैं? जब दर्शन अपने विचारों के माध्यम से अस्तित्व, आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष की व्याख्या करने लगा, तो उन्हीं विचारों ने समाज में एक संगठित रूप लिया और यही धर्म का जन्म था। धर्म का आरंभ प्रकृति की आराधना से संगठित आस्था तक। प्राचीन काल में मानव सभ्यता किसी ग्रंथ या विशेष नियमों से नहीं बंधी थी। लोग उन शक्तियों की पूजा करते थे जो उनके जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती थीं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल और अग्नि। यह प्रारंभिक धर्म मुख्य रूप से 3 रूपों में विकसित हुआ। टोटेमवाद, टोटेमिज्म, कुछ विशेष जानवरों या वृक्षों को पवित्र मानकर उनकी पूजा। आत्मवाद, एनिमिज्म, यह विश्वास कि हर चीज में एक आत्मा होती है, चाहे वह जीव हो या निर्जीव वस्तु। प्रकृति पूजा, नेचर वर्शिप, सूर्य, चंद्रमा, संगठित आस्था की ओर एक कदम। भारत में धर्म का पहला व्यवस्थित रूप वैदिक परंपरा के रूप में सामने आया। ऋग्वेद में इंद्र, वरुण, अग्नि और सोम जैसे देवताओं की स्तुति मिलती है। यह यज्ञ मंत्र और कर्मकांड पर आधारित था, लेकिन धीरे धीरे उपनिषदों ने इस कर्मकांड प्रधान धर्म को गहराई से आत्मा और ब्रह्म की ओर मोड़ दिया, जिससे अद्वैत वेदांत जैसी गूढ़ दार्शनिक धाराएं निकलीं। श्रमण परंपरा, बौद्ध और जैन धर्म का उदय। जब वैदिक धर्म में कर्मकांडों की प्रधानता बढ़ी, तो इसके विरोध में एक नई धारा उभरी, श्रमण परंपरा। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध ने कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की नई व्याख्या दी। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया। जैन धर्म, महावीर ने कठोर तप और अहिंसा पर जोर दिया। जैन धर्म ने आत्मा, कर्म और मोक्ष को एक अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। मजेदार तथ्य, ये दोनों धर्म वेदों को प्रमाण नहीं मानते, इसलिए इन्हें नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा जाता है। भक्ति आंदोलन और पुराणिक हिंदू धर्म। समय के साथ वेदों के साथ साथ पुराणों का प्रभाव बढ़ा, जिसने हिंदू धर्म को एक नया रूप दिया। शिव, विष्णु और शक्ति की पूजा अधिक प्रचलित हुई। भक्ति आंदोलन ने धर्म को एक व्यक्तिगत और भावनात्मक अनुभव बनाया। शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, कबीर और तुलसीदास जैसे संतों ने भक्ति मार्ग को लोकप्रिय बनाया। अब आगे क्या? धर्म की इस यात्रा को समझने के बाद अब कुछ और गहरे सवाल उठते हैं। तुलनात्मक अध्ययन। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम, ईसाई और अन्य धर्मों की मूल अवधारणाएं क्या हैं? धर्म और समाज। धर्म ने नैतिकता, समाज और राजनीति को कैसे प्रभावित किया? आधुनिक युग में धर्म, विज्ञान और धर्म का संबंध। धर्मनिरपेक्षता और आध्यात्मिकता की नई धाराएं। अब सवाल आपसे है, आप किस विषय से शुरुआत करना चाहेंगे? विभिन्न धर्मों की तुलना, धर्म के सामाजिक प्रभाव, आधुनिक युग में धर्म की भूमिका। धर्म की यह यात्रा जारी है और इसके कई पहलू अभी खुलने बाकी हैं।